हाँ जी जवानों, व्हाट्सअप की हाल चाल। वेरी 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 वार्म वेलकम एंड बिफोर वी स्टार्ट टुडे's sprint, let me tell you, I know right now you all want to talk to me, congratulate me and many other things, but this is not live session. I am doing recording for you right now and you are seeing the premiered session. एंड रीजन्स आर नो डाउट लिटिल ऑब्वियस फॉर यू ऑल नो कि अभी आजकल थोड़ा दिन का समय मेरा रात का समय भी काफ़ी ऑक्यूपाइड है विद द न्यू फैमिली मेम्बर. सो डोंट वरी, आई विल बी कमिंग लाइव रियली सून, जस्ट इन अ डे और टू, एंड वी कैन एक्चुअली हैव देन लिटिल बिट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ some nice talks and wishes and everything. So most of you know what I'm talking about, rest of you don't worry, I am coming live in a day or two and then we can have a good detailed discussion about what I am talking about. Chalo, with that let me start the session. So today we are going to do JEE sprint for limit, continuity and differentiability. जिन्होंने लिमिट्स का वन शॉट नहीं लगाया प्लीज लगा लो, बहुत यूजफुल है. उसको लगाने के बाद यहाँ पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा. बट यस, इफ लिमिट इज ऑलरेडी गुड देन यू कैन डायरेक्टली अटेंड एंड नो इश्यूज एट ऑल. ठीक है, फिर तो स्पीड बनी हुई तुम लोगों की अच्छे से. तो लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन बेटा. आई एम अरविंद कालिया सर एंड HOD मैथ्स एट वेदांतु, 11 years of experience, so many selections and have selected for national level camp. I have attended national level camp held by National Board of Higher Mathematics 2 times, in which across India only 50 to 60 candidates get selected. And yes, I have been awarded with Best Teacher Award at national level at National TCon 2 years back to back. This is a little bit about me. शौक तुम सारे अब तो मेरे जान गए हो, तो उसके बारे में क्या ही बताऊं. और जो पहली बार आया है बेटा, फटाफट सब्सक्राइब कर दो. 1 शॉट्स खत्म हो चुके हैं, एक आधा बचा वो मैं और लेके आ रहा हूं कुछ डिमांड्स पे आपके लिए. एंड यस, स्प्रिंट भी आधे से ज़्यादा हो चुका है. अगर आपने मिस किया तो पिछले स्प्रिंट के सेशन और जो आने वाले हैं अच्छे से लगाओ, रेगुलरली लगाओ, बहुत फ़ायदा होगा. एंड यस, पता है ना, जैसे ही जनवरी शुरू होगा NTA के जो मॉक टेस्ट होते हैं, अभ्यास, बल्क सॉल्विंग करने वाले हैं कि हम many chapters together, bulked up and then solving, so that mixed solving का हैबिट डेवलप हो जाए. चैप्टर बाय चैप्टर तो हो गया, 1 शॉट भी हो गया, स्प्रिंट भी चल रहा है. उसके बाद क्या होता है, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स टुगेदर, दैट इज अ सेकंड लेवल ऑफ प्रेपरेशन. तो वो आप मिस ना कर दे, तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा देना ताकि कुछ मिस ना हो जाए, टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है, क्योंकि साथ साथ सॉल्विंग करेंगे तो मजा ही कुछ और आता है. ओके, एंड स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग विद द सेशन. यू ऑल नो, हम सीधे सेशन शुरू करते हैं. तो ये रहा आज का पहला सवाल. लिमिट, सॉरी यहां पे आते हैं. लिमिट ऑफ दिस व्हेन x टेंड्स टू 2. देखो भाई, इस क्वेश्चन का पर्पस सीधा है. मुझे पता तुम इसको एल हॉपिटल रूल से भी ट्राई कर सकते हो, करो, हो जाएगा, वेरी गुड. बट मेरा पर्पस इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ और सिखाना है, और वो है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूट करने में कभी डरा ना करो, लिमिट में कर दिया करो. जैसे यहाँ पे हर जगह 3 पावर x दिख रहा है, राइट. यहाँ पे 3 पावर x बाय 2 भी दिख रहा है. चलो, आप चाहो तो 3 पावर x बाय 2 या 3 पावर x को t पुट कर दो. पुट 3 पावर x इक्वल टू t, राइट. x टेंड कर रहा है 2 को, तो t कहां टेंड करेगा, 3 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 9. तो लो भैया, ऐसा करते ही सवाल बहुत आसान हो जाएगा. लिमिट t टेंडिंग टू 9, ये क्या बना t, ये क्या बना t अपॉन 3, 3 पावर x डिवाइड बाय 3 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2, 1 बाय रूट t. दिस इज 1 बाय 3 रेज़ टू पावर x बाय 2. अगर 3 पावर x t है तो 3 रेज़ टू पावर x बाय 2 क्या होगा, रूट t. और ये क्या बन गया, माइनस 3 अपॉन t, 3 पावर 1 डिवाइड बाय 3 पावर x. जैसे ही ये आ गया, यू हैव टू एग्री. अब LH रूल लगाना और भी आसान है. वाई, यहाँ पे स्टिल आपको थोड़ा चेन रूल भी देखना पड़ेगा, अगर दिक्कत आती है तो फंस जाओगे. बट यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी टर्म्स हैं, बेधड़क लगा दो बिना सोचे समझे एल हॉपिटल रूल. जैसे ही लगाओगे, मैं क्या, सवाल हो जाएगा खत्म. तो लिमिट t टेंडिंग टू 9, t का बना 1, t बाय 3 का बना 1 बाय 3, 12 का बना 0, नीचे 1 बाय रूट t,
टी पावर माइनस हाफ, तो डेरिवेटिव क्या होगा माइनस हाफ टी रेज टू पावर माइनस 3/2, और ये क्या बन गया 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, सो ये बना +3/t²। t को 9 पुट करो और फटे चौको नियारे खत्म। सो पुट t equal to 9 and you get your answer directly. So this is something which I want to explain through this question. Please, जब भी एक्सप्रेशन बहुत गंदा हो डरना नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर दो, सवाल आसान हो जाता है। जैसे कि ये सवाल, ये हमने वन शॉट में भी किया था, मोस्ट ऑफ यू मस्ट एग्री, क्योंकि तुमने काफियों ने लगाया हुआ है वन शॉट रेगुलरली। सॉरी, ओहो बच गया बेटा, बच गया। अब यहां पे हमने क्या सीखा था वन शॉट में? हमने सीखा था कि यार रैशनलाइज तो करना पड़ेगा, बहुत रूट राट बैठे हुए हैं। बट इफ आई पुट 1 + y⁴ इक्वल टू t² या रूट ऑफ 1 ^ y/4 इक्वल टू t, यू सी दिस बिकम्स वेरी इजी। y 0 को टेंड कर रहा है, तो 1 + y⁴ 0 बना, सॉरी 1 बना, तो t क्या बन गया 1। आपको अगर प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन आ रहा है बेटा, आप इसके रूट को t पुट कर दो, अब प्लस माइनस का कंफ्यूजन भी नहीं आएगा। कई बार प्लस माइनस में कंफ्यूजन आता है कि इसे रूट लेंगे तो प्लस माइनस एंड एवरीथिंग। रूट ऑफ 1 + y/4 को t पुट कर दो, तो y अगर 0 है तो t क्या हो गया रूट ऑफ 1, दैट इज 1। ये मत कह देना कि रूट ऑफ 1 + -1 होता है। बड़े हो गए बेटा, बुजुर्गों जैसी उम्र आ गई, तुम उस कैटेगरी में चले गए कि लोग तुमको बुजुर्ग समझना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज रूट ऑफ 1 को +-1 मत कह देना, रूट ऑफ 1 ही होता है। ओके, तो ये क्या बन गया 1 + t माइनस √2 अपॉन y/4 क्या बनेगा t² -1। तुम्हें नहीं लगता कि अब इसको चाहे रैशनलाइज से कर दो, चाहे एल हॉपिटल रूल लगा दो, हर एक तरीके से बहुत आसानी से हो जाएगा। और एल हॉपिटल तो हमारा प्यारा है ही है, जहां भी लग सकता है हम इसी को लगाना प्रेफर करते हैं, तो लगा दो 1/2 √1 + t डिवाइड बाय 2t। नाउ पुट t equal to 1, यू गेट योर आंसर डायरेक्टली। तो क्या आ गया भाई ये 1/2 √2 1/4 √2, पटाख चकते फटे। सो सब्स्टिट्यूशन से डरना नहीं है, जहां पे लगता है कि करके सवाल आसान बन सकता है बना दो यार, ठीक। और दूसरे, जहां भी पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं डरना भाई, लगाओ एल हॉपिटल रूल, भर भर के लगाओ। चलो आगे देखें, अगला सवाल। यहां पे नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट से भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे पता है 1 + cos जो होता है 2 cos² x/2 होता है, रूट ले लेंगे, कुछ पंगे ले लेंगे, कर सकते हो। बट आपका दिल क्या करता है सीधे, सर सीधे LH लगा लो, क्योंकि डेरिवेटिव्स बहुत सिंपल हैं ऊपर नीचे, तो चलो सीधे LH से करते हैं, बात बन गई, ठीक है। वरना थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री घुसा देंगे बीच में, जहां जहां प्रॉब्लम है खुश कर देंगे चीजों को, हमें कौन सा खुश करना नहीं आता। तो लगाओ एल हॉपिटल रूल। ऊपर का डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा 2 sin x cos x, और नीचे का डेरिवेटिव क्या बन गया इसका 0, ये -1/2 √1 + cos x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स। चेन रूल में गलती नहीं होनी चाहिए, रूट का डेरिवेटिव आएगा, फिर ये अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा। और माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि जो साइन एक्स था तो कट ही गया, अब तो कुछ तंग हो ही नहीं रहा, सारी चीजें अच्छा नंबर बन रही हैं, कोई नेगेटिव, कोई जीरो नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो बना दो अच्छे नंबर, एक्स को 0 पुट कर दो, 2 × 1 अपॉन -1/2 √2, एक और माइनस, तो ये प्लस बन गया, तो ये बन गया ऊपर चल जाएगा 4 √2। मैं क्या पटाख। सो लिमिट में मैंने देखा कि अगर एक सब्स्टिट्यूशन आता है और एक एल हॉपिटल रूल आता है तो काफी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती हैं, काफी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। चलो इस खुशी के साथ आगे चलते हैं। मैं क्या फटाफट, हमने टाइम नहीं लगाना, जहां भी चीजें आसान है। अब ये देखो खतरनाक सवाल लग रहा है, और मुझे पता है कि यार या तो रैशनलाइज करूंगा ताकि ये रूट राट कटे पिटे और सिंप्लीफाई हो जाए, या एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूं। एंड वेरी फ्रैंकली एल हॉपिटल रूल में मैं काफी क्या कहते हैं इस सवाल में कॉन्फिडेंट भी लग रहा हूं अभी। रीजन बीइंग, यहां पे एक तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बहुत अच्छा है, राइट, 1 + 2 cos x, एक बार डिफरेंशिएट करो, अब वो अच्छा बन गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, राइट। डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव बड़े हैं,
बट क्या वो वाकई तंग कर रहे हैं मेरे को? देखो जरा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? सिर्फ इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ दिस कंप्लीट थिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म 2x प्लस 2 cos x। क्या तुम देख पा रहे हो कि यार जब x को 0 लेंगे ये सारा पार्ट खत्म होगा, जो बचेगा वो एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बच रहा है, जीरो नहीं बन रहा। और मुझे पता है लिमिट्स में जैसे ही जीरो खत्म हो जाए ना, चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि जीरो ही तो बनाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, राइट? मैक्सिमम टाइम तो जीरो क्रिएट करता है प्रॉब्लम। तो ये जीरो नहीं बन रहा, टेंशन नहीं हो रही मेरे को। यहां पे ये तो जीरो बनेगा बट ये 2 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू अभी तक अच्छी है, कोई चिंता नहीं हो रही। चलो इसका डेरिवेटिव देखते हैं बेटा। अभी इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है? 1/2 रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1। इसमें x को 0 पुट करो, इसमें चीजें क्या बन रही है बेटा? देखिए जरा, ओए होए आजा। इसमें ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये बन गया 1/2। इसमें ये खत्म हो जाएगा, बनेगा -1। तो ये ओवरऑल बन गया -1/2। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट बन गया -1/2 और ये वाला पार्ट बन गया 1 ये तो 2 है, 2/2 कट भी गया, 1 ही आ गया। देख पा रहे हो बहुत अच्छा बन रहा है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने के बाद जब x को 0 पुट करो तो ये 1 बन रहा है और ये -1/2 जो कि नॉन जीरो है। और अगर डिनोमिनेटर में नॉन जीरो आ गया, अब कोई चिंता नहीं है, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ऊपर का डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं। तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर बनेगा 1 + 2 cos x, और इसमें जब तुम x को 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 3। तो एल हॉपिटल रूल लगाया, x को 0 पुट किया, 3/1 - ½ 3/½ दैट इज टक 6। तो एल हॉपिटल रूल बहुत ही प्यार से लग गया। हालांकि एक्सप्रेशन बड़े थे, डर लग रहा था कि क्या होगा, बट बिलीव मी ऐसी चीजों में एल हॉपिटल रूल लग जाता है। पॉइंट इज की डेरिवेटिव करने के बाद चीजें जीरो ना बने ना, बस ये अच्छा होता है। क्योंकि अगर जीरो बन गई फिर से एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा या कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बना ही नहीं, चिंता खत्म हो गई। तो अब तक तुम समझ चुके हो डेरिवेटिव अच्छे होने चाहिए। चेन रूल, बेसिकली चेन रूल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को लगता है कि इसको देख के जिस बच्चे को सबसे पहली फीलिंग एल हॉपिटल रूल की नहीं आ रही, भैया जाओ किचन में जाओ, एक ना वो छोटा सा चम्मच लो, उसमें पानी भरो और उसमें कूद जाओ। जस्ट डाइव इनटू इट, एंजॉय। उसे कहना चुल्लू भर पानी में डूब जाना, तो वो कर लो। सो गाइस, मैं क्यों इसमें ट्रिग्नोमेट्री में घुस के एडजस्टमेंट्स करना चाहूंगा? क्यों करना चाहूंगा? मैं सीधे एलएच रूल लगाऊंगा। मुझे पता है कि नीचे डेरिवेटिव लेते ही साइन माइनस साइन ऑफ x + π/4 बनेगा, जो कि π/4 पे साइन π/2 यानी कि नॉन जीरो बनेगा। एक बार एलएच रूल लगाना पड़ेगा, पटाख से लगा दो। क्यों इतना काम करके ट्रिग्नोमेट्री से जाना चाहते हो? क्या तुम इतना काम करना चाहोगे? नो सर, बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। सीधे सीधे एलएच रूल लगा के सवाल को खत्म करना चाहेंगे। तो सीधे के सीधे एलएच रूल और कुछ नहीं करना। सो व्हेनेवर डेरिवेटिव इज सिंपल, गो फॉर एलएच रूल और कुछ मत लगाओ। तो ये लो भाई, cot क्यूब का डेरिवेटिव 3 cot स्क्वायर x इंटू माइनस कोसिकेंट x या माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। cot का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर या माइनस कोसिकेंट स्क्वायर? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर था शायद, या कोसिकेंट स्क्वायर था? बताना जरा देख के मुझे। अब तुम कैसे बताओगे यार, तुम तो चैट में हो और ये सेशन तो रिकॉर्डेड है। ओके, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ओके, तो अब कर दो π/4 पुट कर दो। जब π/4 पुट करोगे तो ये बना 3 × 1, ये बना कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है? √2। कोसिकेंट होता है √2 π/4 पे, स्क्वायर बन गया 2 -2 माइनस ये भी 2 बन गया, अपॉन ये बन गया -1।
तो ये क्या बन गया भाई, -6 - 2 दैट इज -8 अपॉन -1 8, तो आंसर शुड बी पटाक। तो इस तरह से एल ऑपरेटर रूल से मजे से कर देना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। लो हमारा जिंदगी पीसफुल हो गई हमारी। अब यहां पे आते हैं, इट्स नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुमको पता है ना सारे प्रीवियस ईयर नहीं करते हम, कुछ प्रीवियस ईयर कुछ नॉन प्रीवियस ईयर। पॉइंट इज पूरा वैरायटी कवर हो जाए, एक बार हाथ चल जाए डिफरेंट सवालों पे। इसका पर्पज है भैया जब इनवर्स आए ना तो थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट करके उसको अच्छा बना लिया करो, और सब्स्टिट्यूट से तो अब तुम कंफर्टेबल हो ही चुके हो। तो यहां पे x को पुट कर दो tan थीटा, y क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sin 2 थीटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो केवल लिमिट के सवाल हो, चाहे वो केवल इंटीग्रल के सवाल हो डेफिनेट में। सो प्लीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो सिंप्लीफाई वाले सवाल होते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, तो वो सवाल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। तो जैसे ये करोगे सवाल क्या बन जाएगा, एक तो वेरिएबल आपका थीटा आ गया, अगर x 0 है तो tan थीटा 0, तो थीटा भी 0, 1/x बना 1/tan थीटा, और ये क्या बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x। चलो फिर तो एक काम करो ना, एक काम करो वेरिएबल चेंज ना ही करो, x में रख लो सब कुछ अभी भी, x टेंडिंग टू 0 और ये x। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्यों चेंज करना है, ये तो ऑलरेडी सेटल हो रहा है सब कुछ, बड़े प्यार मोहब्बत से सेटल हो रहा है। तो आंसर आ गया सीधे ही पटाक 2। सो ये जो पटाक हो रही है ना, पटाक ये तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए, मजा तो आएगा। सो इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, जो असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया होता है उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो, सोल्यूशन नहीं पढ़ने, पहले सॉल्व करो पूरा, फिर जो जो नहीं हुए उनके सॉल्यूशन पढ़ो और एनालाइज करो कि उसमें कौन सी चीज आपको स्ट्राइक नहीं की, बिकॉज दैट इज योर लर्निंग। जो आपने कर दिए वो तो हो गए ना, जो नहीं हुए तो पता कैसे लगेंगे जब एंड में एक साथ एनालाइज करोगे। ऐसा नहीं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा होगा, हाँ ऐसे ही किया है, यार ये सवाल नहीं हो रहा, ओ हाँ ऐसे करते थे, ये नहीं करना, उससे लर्निंग नहीं होगी। ठीक, पहले पूरा अटेम्प्ट करो, फिर जो जो नहीं हुए उनको एक एक पकड़ के निपटाओ और आगे चलो। आई शाबाश। तो सवाल आता है ये, मतलब अगेन सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं लगाना तो LH रूल चाहता हूं, मैं क्यों सिंप्लीफाई करने के पंगे में पढ़ूंगा, बट कहीं ना कहीं डेरिवेटिव इतना पसंद नहीं मेरे को। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव थोड़ा गंदा हो जाएगा, मतलब बहुत गंदी चीज आएगी, मजा नहीं आएगा। तो एक काम कर, तो x को कुछ पुट कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और फिर एल हॉपिटर रूल लगा लो, राइट। अब अगर पुट करना ही है तो एक दिल करता है कि साइन थीटा पुट कर दो, क्योंकि ये फिर ये 2 थीटा बन जाएगा, और एक दिल करता है कॉस थीटा कर लो। सर कॉस थीटा क्यों? क्योंकि यार 1 - कॉस थीटा अच्छा होता है, और यहां पे अगर मैं x को कॉस थीटा पुट कर भी दूंगा तो कौन सा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, आराम से कर पाऊंगा। साइन इनवर्स x को लिख सकता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो अगर x कॉस थीटा है तो ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है। तो समहाउ मैं कॉस थीटा पुट करना प्रेफर कर रहा हूं। रीजन इज, एक तो 1 - कॉस थीटा मुझे बहुत प्यारा है, दूसरी बात अगर पुट करने के बाद मेरे को लगा कि उतनी खूबसूरती नहीं आई जितनी मैं एक्सपेक्ट करा था, एटलीस्ट मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट आराम से लगा लूंगा, क्योंकि 1 - कॉस में साइन क्रिएट हो जाता है। समझ गए चालाकी? ये पॉइंट दिमाग में आने चाहिए तुम्हारे सारे, और कब आएंगे जब तुम खुद सॉल्व करोगे, यहां से देखा, बिठाया, असाइनमेंट में लगाया। तो चलो भाई क्या बन गया, √π माइनस 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस। बेटा एक मिनट, 2 इंटू दिस करेंगे ना, सॉरी ऐसे कर देते हैं। तो 2 इंटू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो बेटा x को कॉस थीटा है, ये बना थीटा, तो 2 इंटू π/2 माइनस थीटा, पाई माइनस 2 थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा। 1 - कॉस थीटा क्या लिख लेते हैं, अब क्योंकि सब थीटा थीटा में आ गया तो यहां पे थीटा ही लिख लेते हैं। अगर x 1 नेगेटिव है तो थीटा क्या होगा, 0 पॉजिटिव। बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें थीटा 0 से पाई जाएगा, और अगर x मेरा 1 नेगेटिव है
1 नेगेटिव है, तो थीटा जो है वो 0 पॉजिटिव होगा, राइट? तो 0 पॉजिटिव। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचूं, एक चीज तो मेरे को फटाफट करनी है, जो मैं बता बोल रहा हूं करने के लिए, और LH रूल नहीं है वो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे भाई ने तुमको बहुत बार बताई है, नहीं बताई तो अब फिर बता रहा हूं, पहले बताई होगी फिर बता रहा हूं। जहां देखे भैया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दो, तो √2 साइन थीटा बाय 2। सर मॉड नहीं आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का रूट तो मॉड साइन होगा। बेटा मॉड ही आएगा, एक स्टेप खा गया, भूख लगी, लंच नहीं किया, ओ इससे तुमको पता लग गया कि ये मैंने रिकॉर्डिंग दोपहर को की है। ओके, सो बेटा थीटा 0 पॉजिटिव है ना, तो साइन जो है पॉजिटिव है, तो इस करके मॉड जो है वो प्लस से ओपन होगा, इस करके मैं सीधे साइन लिख रहा हूं, मॉड को मैं खा गया। ओके, अब मैं कहूंगा कि रादर देन पंगे लो, LH लगा दो। अब एल हॉस्पिटल लगाते ही सवाल बन रहा है, तो क्यों ना बना दें भाई। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव 0, इसका आ गया -1/2 पाई -2 थीटा इंटू इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव -2, दैट्स इट। नाउ होल डिवाइड बाय √2 साइन थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव कॉस थीटा बाय 2 इंटू हाफ। अब थीटा को पुट करो 0 और सवाल हो गया खत्म, सारी टर्म्स अच्छी बन चुकी हैं। सवाल का पर्पस नंबर 1, जब इनवर्स दिखे कोशिश करो सिंप्लीफाई करके उसको खत्म करो। नंबर 2, 1 माइनस एक्स दिख रहा है तो यार कॉस सब्स्टिट्यूट करना ही है, तो फिर कॉस में करो, बढ़िया रहेगा, मतलब ज़्यादा मजा आएगा, इजी रहेगा। एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री की ऑप्शन भी खुली रहती है अगर ज़रूरत पड़ जाए। पटाख लो जी, आगे देखें ज़रा सवाल। ये रहा लंबा तरीका, अपनी क्या क्या किया है, तुमको मैंने दे दिया अच्छा तरीका। ये भी एक बड़ी अच्छी कैटेगरी है, ये 2018 में आया था सवाल। इसमें सीखो एक चीज़, काफ़ी एक कह सकते हो स्टैंडर्ड अप्रोच है जो बहुत बार काम आती है ऐसी चीज़ों में। जहां भी तुम्हें ऐसी लिमिट निकालनी पड़ जाए ना जवानों, पता क्या करो, ये जो जिंट है ना इसको तोड़ दो। तोड़ दो मतलब x और फ्रैक्शनल x में। तुमको पता है ना जिंट ऑफ x जो होता है वो x माइनस फ्रैक्शनल x होता है। जिंट ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो जिंट ऑफ 1/x क्या हो जाएगा? जिंट ऑफ 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। इसकी वैल्यू जिंट ऑफ 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। जिंट ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट थिंग। सिमिलरली इसका जिंट 2/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x। सारे ऐसे कर दोगे और तुम्हें एक चीज बड़ी अच्छी दिखेगी कि अब जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा चीजें सुंदर हो जाएंगी। इससे मल्टीप्लाई होके x बनेगा 1, इससे मल्टीप्लाई होके ये बन गया 2, करते करते इससे मल्टीप्लाई होके 15। सर पर बाकी टर्म्स, ये वाली टर्म्स ठीक है लिख दो, डरना क्यों है। -x इंटू दिस सबसे मल्टीप्लाई होना है। मैं ऐसे लिख देता हूं 1/x फ्रैक्शनल पार्ट, 2/x फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे इनको मैंने यहां लिख दिया। सर उसकी इतनी इज्जत क्यों नहीं किया आपने? इसमें तो आपने अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बेटा इज्जत इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि ये तो 0 बनने वाला है। सर 0 कैसे? बेटा देखो 1/x नो डाउट इंफिनिटी की ओर जा रहा है, बट बाहर क्या लगा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज 0 to 1। तो ये जो भी है मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी है 0 से 1 में है, ये भी 0 से 1 में है, सो ऑन टू ये भी 0 से 1 में है। तो ये सारे के सारे फाइनाइट नंबर है। इसको मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो क्या बन जाएगा? सर जी 0 बन जाएगा।
तो जब 0 बन ही जाएगा तो इसकी चिंता क्यों करूं, साइड पे फेंका, काम खत्म किया और आंसर यहां से आ गया। पहले 15 नेचुरल नंबर्स का सम, दिस इज योर आंसर। तो ये आइडिया तुम्हें क्लिक कर गया होगा अब तक, इसको दिमाग में रखना, जब भी ऐसे जिंट तंग करे लिमिट में उसको तोड़ दो, दैट थिंग माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट थिंग। जिंट तंग नहीं करेगा, अगर तंग कर रहा है तो ये करो, सवाल खत्म हो जाएगा। तंग नहीं कर रहा फिर तो तुम कर ही दोगे, फिर तो टेंशन की बात है ही नहीं, राइट। लो जी आगे चले, तो आंसर आ गया 15 इंटू 16/2 दैट इज 120। ओके ये देखो यहां पे थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश कर रहा है वो, और कुछ नहीं। fx is 5 minus this, gx is this, f attains maximum value at alpha। लो कर लो बात, इनडायरेक्ट करना था, ज्यादा करो, जोर तो लगवाओ, इसमें तो जोर ही नहीं लग रहा। मुझे पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या तो जैकेट का बड़ा इशू है, 1 मिनट। ओके हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 2। यार 5 माइनस मॉड, इस मॉड को छोटा बनाऊंगा तभी तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि 5 में से कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है। अब ये छोटे से छोटा कब बनेगा, जब x2 होगा तो ये 0 बन जाएगा। सेम ये कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू जो है बीटा पे आती है। अरे ये मैंने मैक्स क्यों लिख दिया, मिनिमम लिखना था, मिनिमम। ओके ओहो हो रब्बा तू ही बचा मैनू बेटा, सॉरी मैक्स ही था। अब इसकी मिनिमम वैल्यू, अरे इसकी मिनिमम वैल्यू 1 पे आएगी, मिनिमम एट x इक्वल टू 1। जब ये 0 बन जाएगा, मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो अल्फा और बीटा जो है वो 2 और 1 है, राइट। अब ये लिमिट क्या ही है यार, मतलब क्या ही टाइम पास कर रहा है। कई बार तो मेंस सच्ची में टाइम पास भी करता है तुम्हारे साथ। इसके फैक्टर बन जाएंगे और नीचे भी फैक्टर बन रहे हैं, और फैक्टर बन रहे हैं जब, तो वो चीज कट रही है जो तंग कर रही थी, यही तो तंग कर रही थी। 0 0 बन रहे थे, दुखी कर रहे थे, अब खत्म हो गया। पुट करो 2, आंसर आ गया। सो 1 इंटू -1 -1 अपॉन -2, आंसर इज हाफ। सो थोड़ा बहुत इंडायरेक्ट बनाने की कोशिश की, बट इतना कुछ खास नहीं, बेसिक सा सवाल है। लो जी बहुत बढ़िया, गाड़ी में क्या बहुत बढ़िया चल रही है, स्पीड में चल रही है और फटे चुक रहे हो। आइए हुए ये सवाल देखो। लो इफ लिमिट दिस इज ई स्क्वायर, ओ यार स्टैंडर्ड फॉर्मेट, नॉट अ प्रीवियस ईयर बट स्टिल टेकन, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, या कई बार उनको एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, जो कि मैं बताता हूं कहां पे आएगा, वो ध्यान से देखना, जिसके लिए मैंने सवाल लिया है। पहले तो फॉर्मेट की अगर बात करें, इट इज 1 पावर इंफिनिटी, राइट। x इंफिनिटी तो ये 1 बनेगा और ये इंफिनिटी, तो मुझे पता है ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर। ये रहा मेरा f और ये रहा मेरा g। f और g पता है तो मैं लगा दूंगा फॉर्मूला डायरेक्टली, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड टू जो भी है fx इंटू gx। इनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, ये बन गया 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू बाय x, ये बन गया। यहां पे समझना ये है, जब उसने मुझे कहा कि ये जो वैल्यू है ये ई स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए, इसे क्या पता लगा, पता ये लगा कि ये जो चीज है वो 2 के बराबर होनी चाहिए। ये 2 के बराबर कब होगी, जब लैम्डा जो है वो 1 बन जाए और म्यू जो है वो कुछ भी बन जाए। ये कुछ भी बन जाए वो पॉइंट है जहां बच्चे कई बार थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। बेटा देखो म्यू को कुछ भी लोगे वो इन्फिनिटी से डिवाइड होने वाला है, तो ये टर्म एनी हाउ 0 बनने वाली है, एनी हाउ 0 बनने वाली है। तो म्यू को कुछ भी लेते रहो, लैम्डा को 1 लो ताकि ये वैल्यू 2 आए और ये पूरा 2 के बराबर बन जाए। तो आंसर इज लैम्डा 1 म्यू एनीथिंग, दैट इज ऑप्शन सी। क्लोज्ड, गुड, शाबाश। ले भाई आगे देखो, अब मैं क्या फटे चको ते। अब अगेन अनदर क्वेश्चन ऑफ 1 पावर इंफिनिटी, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2020 का आया था क्वेश्चन ये।
इससे पहले हमने हल्का सा देख भी लिया, पर यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे ध्यान रखना 0, तो ये बना 2, ये बना 2, तो 1, ये बना इन्फिनिटी। बट सर ये 1 प्लस f तो है ही नहीं, हमें पता है कि फॉर्मेट होता है 1 प्लस 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी। अरे नहीं है तो बना दो, तो क्या करो, तुम्हें 1 चाहिए ना बेटा, ये लो 1 लगा दो। सर ऐसे कैसे लगा दें? अरे ऐसे लगा दो का मतलब है कि ऑफ कोर्स एडजस्ट भी कर दो, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, 1 प्लस के तो माइनस भी कर दो, और सवाल आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। देखो बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई चिंता की बात ही नहीं। ये देखो पटक पटक, ओए होए, पटक पटक तो ठीक है, पर ये राइटिंग का क्या किया जाए? ऐसे ये माइनस हुआ, -4x², 2 कट गया बेटा। अब ये वो फॉर्मेट बन गया कि तुम सोए सोए भी लगा दोगे। ये रहा तुम्हारा f और ये रहा तुम्हारा g, और यहां पे आ गया तुम्हारा अब आंसर, e⁻⁷ लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx। ये x² कट गया, बचा -4/7x² प्लस 2, x को पुट करो 0, तो आंसर आ गया e⁻⁴/2 e⁻², चको। सो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट पूछा जाता है, और नॉट सो टफ, इजी डायरेक्ट पार्ट ही पूछा जाता है इसका नॉर्मली। थोड़ा बहुत जो खेल सकते हो वो पिछले सवाल में बता दिया आपको, लैम्डा म्यू घुसा देंगे, वो पूछ लेंगे, खत्म होगी वैरायटी, टेंशन खत्म हो गई, अब कभी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, एक ये भी फॉर्मेट है, अभी मेंस में बहुत ज़्यादा नहीं, इक्की दुक्की जगह पे थोड़ा बहुत आया है, बट हाँ ये भी थोड़ी वैरायटी है जो आप अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, पंगे पंगे लोगे, दिखेगा आपको, तो इसको समझ लो। कहता ये डबल लिमिट लगी हुई, ये बताइए x रैशनल है। यहां पे समझना ये है कि ये जो टर्म है वो कैसे बिहेव करती है, क्योंकि बेचारा 1 तो टाइम पास के लिए दिया हुआ है, मेन तो इस टर्म को स्टडी करना है हमने, राइट। तो अगर इसको स्टडी करें, n जो है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ये n बहुत बड़ा है, तो n फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन टू n, क्योंकि n इन्फिनिटी है, तो तुम देख पा रहे हो ना, यहां पे सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी, क्योंकि n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब अगर x मेरा फ्रैक्शनल है तो वो p/q टाइप का होगा, तो तुम्हें नहीं लगता जब मैं n फैक्टोरियल को x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा मेरा x, तो ये q बीच में कटेगा, अरे q एक नेचुरल नंबर ही तो है, राइट। 5/2 3/7 8/10 8/11, q एक नंबर है, और क्योंकि यहां पे तो सारे के सारे नंबर बैठे हुए हैं, तो ये कट जाएगा बीच में कहीं ना कहीं। तो मैं कह सकता हूं कि n फैक्टोरियल और x का जो प्रोडक्ट है वो एक इंटीजर बन जाएगा। नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि x रैशनल है तो p/q में नेगेटिव नंबर बनते हैं, -3/2 -10 समथिंग, सो नेगेटिव भी आ सकता है, तो इंटीजर है। तो मुझे एक चीज तो क्लियर है कि अगर मेरा n बहुत बड़ा है तो ये चीज इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। और मुझे पता है कॉस की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होती है, 1 और -1, cos पाई -1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1, cos 4 पाई 1। तो ये cos जो है या तो 1 बनेगा या -1 बनेगा, बट क्या तुम देख रहे हो यहां पे स्क्वायर बैठा हुआ है, तो क्या बनेगा 1, एग्जैक्ट 1 बनेगा। एग्जैक्ट 1 की पावर अगर तुमने इन्फिनिटी कर भी दी तो वो 1 ही रहेगा, एग्जैक्ट 1। सर ये 1 पर इन्फिनिटी फॉर्मेट नहीं बना, नहीं, 1 पर इन्फिनिटी फॉर्मेट होता है जब ये 1 जो है 1 को टेंड कर रहा है और इन्फिनिटी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है।
f पावर g वेयर f इज टेंडिंग टू 1 एंड g इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहाँ पे ये जो अंदर की चीज है, ये यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये चीज, ये 1 को टेंड नहीं कर रही, ये 1 है, 1 या -1 है एग्जैक्ट। स्क्वायर की वजह से 1 बन गया, माइनस का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और इन्फिनिटी का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी ले लो वो एग्जैक्ट 1 ही रहता है। पटाक, आंसर आ गया। तो ये कैसा सवाल है जो थोड़ा कम एक्सप्लोर हुआ, बट हाँ कंसेप्ट अच्छा है। दो लिमिट देख के डरना नहीं है, बस ये देखना कि n बहुत बड़ा है, g बहुत बड़ा है, तो उससे हो क्या रहा है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, कीप इट इन माइंड। अब आ जाओ कंटिन्यूटी पे बेटा। कंटिन्यूटी में क्या है बेटा, एक ही कंसेप्ट बार बार लगता है, मैंने काफी बार ये शायद बताया होगा कहीं ना कहीं। कंटिन्यूटी मतलब लिमिट एट ए इज इक्वल टू वैल्यू एट ए। ये एक सिंगल फंडामेंटल सीख लो, सवाल सारे खत्म। लिमिट एट ए इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट ए, और कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस देन के इज इक्वल टू, आपको पूछा गया के, बेसिकली आपको एफ ऑफ 0 पूछा गया है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट ए इज लिमिट एट ए, खत्म। तो ये वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आ जाएगी। तो लिमिट निकाल दो भैया, कौन सा कोई जोर लग रहा है। 1/x log ऑफ 1 + 3x अपॉन 1 - 2x, ये लिमिट आपका आंसर है। और अब मुझे ये मत कहना कि लिमिट ये निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही घटिया लिमिट है। लॉन को तोड़ दो, लॉन ऑफ 1 + 3x माइनस लॉन ऑफ 1 - 2x। यहां पे 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3 आ जाएगा, यहां पे -2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऊपर -2 आएगा, बट माइनस पहले से लगा हुआ है तो +2 हो जाएगा। तो आंसर इज 5। तो के मस्ट बी 5। लिमिट कंटिन्यूटी में अगर ये कंसेप्ट सीख लेना बेटा, सवाल सारे निपट जाएंगे। वैल्यू एट ए इज लिमिट एट ए, और कुछ भी नहीं। अगला सवाल, थोड़ा उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की, नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट हाँ लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इस करके मैंने ये रखा। इफ द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन पासिस थ्रू a, 0, बेसिकली वो कहना चाह रहा है f ऑफ a जो है वो 0 है। डायरेक्टली ने देखे, थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली दे रहा है। और अब तो तुम यूज टू हो गए कि मेंस कई बड़ी चीजें इनडायरेक्टली देता है। पूछा क्या है, लिमिट x टेंड टू a दिस। पहले देख ले बन क्या रहा है, जब x को a रखोगे 1 + 0, ये भी 0, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग, अपॉन ये भी 0। तो लॉन ऑफ 1 है, वो लॉन ऑफ 1 + 0 बन रहा है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लॉन ऑफ 1 + 0 बाय सेम 0 हमें पता है कि 1 होता है। तो फॉर्मेट कंप्लीट कर दो ना यार। ओहो, तो लॉन ऑफ 1 प्लस ये रहा 0, 6 टाइम f² x - 3fx, इसी से डिवाइड कर रहा हूं, 6f² x - 3fx, और नीचे पहले से 3fx बैठा हुआ है। अब यहां डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना बेटा, एडजस्ट कर रहे हैं, नया थोड़ी ला देंगे कहीं से। तो बेटा ये बन गया, ln ऑफ 1 + 0 दिख रहा था तो सेम 0 प्रोवाइड कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ऐसा करते ही मुझे पता है कि ये पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया जो कि 1 के बराबर होता है। ln ऑफ 1 + 0 बाय सेम 0 इज 1। तक, और यहां पे ये एडजस्ट हो गया। तो बेटा मेरे को लगता है आंसर तो आ ही गया, अब तो टाइम पास कर रहे हैं अब तो ये क्या बना, ये 1 बन जाएगा, इधर एक fx कट जाएगा। अब जब x को a पुट करोगे बनेगा 6 × 0 - 3/3, तो आंसर आ गया -1। पटाक। सिर्फ इनडायरेक्टली एक बहुत सिंपल कंसेप्ट यूज करवा रहा है, f ऑफ a 0 बोल के कुछ टर्म्स घुसा दी डराने के लिए। तो लेट मी कंक्लूड, सबसे पहले दिया कि फंक्शन यहां से पास करता है, मतलब f ऑफ a 0 है। जब f ऑफ a को 0 रखा तो ये बना ln ऑफ 1 + 0/0, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बट ln ऑफ 1 + 0 को अगर सेम 0 नीचे मिल जाए तो वो 1 बन जाता है।
तो सेम 0 प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करते ही ये चीज 1 बन गई, इधर ये fx कटा और आंसर आ गया। खत्म, चक्को फटे। ठीक, सो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चीजें देगा, डरना नहीं है। ये एक आसान सवाल बट मैंने रखा ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। कई बार बच्चों को आता होता पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओरली करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो मुझे पता दिख रहा है, आराम से पता है कि ये फ्रैक्शनल एक्स है। एक्स माइनस जिंट एक्स क्या होता है? फ्रैक्शनल एक्स। तो ये 1 अपॉन फ्रैक्शनल एक्स लिखा हुआ है, और फ्रैक्शनल एक्स हर एक इंटीजर पे 0 बनता है। तो हर एक इंटीजर पे ये 1 अपॉन 0 यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। तो भैया इसके 1 2 3 नहीं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के। सिंपल बट येट कई बार कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी होती है, उसके लिए मैंने इस बात यहां पे रख दिया। और ये मैंने आज आपको पहले भी बताया कंसेप्ट, यहां पे देखो फिर से कितना खूबसूरती से यूज हो रहा है। पहले तो ए देखो, ये जिंट है, कहता ये ए है। तुम सबको पता है ना, जो शुरू से देख रहे हैं अच्छे से, कि जब भी ऐसे जिंट थोड़ा तंग करे, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे वैल्यू निकालूं, ये 0 बन रहा है, ये जिंट ऑफ इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, जिंट ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट थिंग। ऐसा लिखते ही जब x मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस एक्स इंटू 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट, x को मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 4/x 4 और x इंटू दिस ये लिख दिया। और अब मुझे पता है कि ये टर्म बिल्कुल दुखी नहीं कर रही, ये 0 बन रही है। 0 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग। भैया ये अंदर का समथिंग जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग ना ये, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में ही रहेगा। तो ये चीज जो भी है एक फाइनाइट चीज है, आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0, तो ये वैल्यू आ गई 4। तो सीधे शॉर्ट में लिखूं, a जो है वो 4 के बराबर है। अब पूछा क्या गया है कि ये चीज कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। यहां पे एक बहुत प्यारा पॉइंट सुनो बेटा, मुझे ये तो पता है कि ये चीज टूटने वाली है, ये टूटने वाली है, ये मुझे कुछ नहीं कहने वाला, ये तो बड़ा प्यारा फंक्शन है ना, साइन तो मुझे पता है सुंदर है। तो जो डिसकंटिन्यूटी आनी है वो जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वजह से आनी है। कहां पे आएगी? जब जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक अंदर एक्स स्क्वायर जो है एक नॉन इंटीजर बनेगा, सॉरी इंटीजर बनेगा, क्योंकि इंटीजर पे जिंट स्टेप लेता है, जंप लेता है। तो चलो इनमें से चेक करते हैं पॉइंट्स में क्या क्या बन रहा है। ये क्या है? रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ 5। अगर मैं x को रूट 5 लूंगा, एक्स स्क्वायर बनेगा 5, तो ये बना जिंट ऑफ 5। तो अंदर एक इंटीजर आ रहा है और फंक्शन टूटना चाहिए। अच्छा, अभी सारे ऑप्शन देख लो, पहले सारे कर देख लो। यहां पे आए रूट ऑफ a प्लस 21 यानी कि रूट ऑफ 25, ये 5 हो गया पहले से 5, तो जिंट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 पे भी ये टूटेगा, जिंट है। तो बेसिकली ये चारों चीजें जो हैं जब यहां रख रहे हो तो एक्स स्क्वायर इंटीजर बन रहा है और जिंट टूट रहा है। तो कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कहां पे नहीं होगा, ये तो प्रॉब्लम आ गई। ये तो चारों ऑप्शन पे अंदर की चीज इंटीजर बन रही है, तो चारों ऑप्शन पे जिंट टूट रहा है, पर है तो सिंगल करेक्ट। बेटा जी ये जो लाल वाला पार्ट है ना, ऐसे ही नहीं इसको लाल किया हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से सुनो, पहले बताता हूं आंसर, मतलब करना कैसे है और सॉल्यूशन क्या है, फिर उसका एक लॉजिक देता हूं। साइन ऑफ पाई एक्स 0 बन जाएगा अगर x इंटीजर है, बिकॉज साइन ऑफ n पाई इज 0। तो a जब 4 होता है तो ये क्या है? रूट ऑफ 25 दैट इज 5 इंटीजर। दिस इज रूट ऑफ 4 दैट इज 2 दैट इज इंटीजर। दिस इज रूट ऑफ 9 दैट इज 3 इंटीजर।
तो इन तीनों ऑप्शन के लिए ये चीज 0 बन रही है, इसलिए इन तीनों पे हालांकि ये टूट रहा है बट प्रोडक्ट क्योंकि 0 बन रहा है तो डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। इस पे दिक्कत आएगी क्योंकि इस पे ये टर्म इसको संभाल नहीं पाएगी। काफियों को कंसेप्ट पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनो। बेटा मान लो ये ना एक चीज है जो कि ए पे जंप लेती है, ए पे जंप लेती है। अगर तुमने इसको एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जो ए पे 0 बन जाती है तो इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, वो जंप जो है खत्म हो जाती है। क्यों? देखो, जब तुम राइट से अप्रोच करोगे, जब तुम लेफ्ट से अप्रोच करोगे, नो डाउट पहली चीज तो जंप ले रही है, बट क्योंकि दूसरी चीज 0 बन रही है तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 0। तो RHL LHL दोनों ही 0 बन जाएंगे। सो वेन एवर देर इज वन थिंग जो कि जंप लेती है एंड देर इज अनदर थिंग जो कि 0 बन जाती है तो इनका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस नहीं रहता। एंड दिस इज वेयर इट इज बीइंग यूज्ड वेरी नाइसली। इन ऑप्शंस पे साइन वाला टर्म 0 बन रहा है, जिसकी वजह से इसका जंप जो है वो डिसकंटिन्यूटी नहीं ला पा रहा। बट इस जगह पे साइन 1 नहीं बन रहा, ये √5 है, साइन पाई इंटू √5 0 नहीं होता, इस करके ये जंप को संभाल नहीं पा रहा। हेंस ओनली वन आंसर। आई होप यू लाइक्ड इट। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। लो जी, शाबाश। देखो आगे, अब ये क्या कहता है बेटा? देखो फिर वही कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें कहा था, कंटिन्यूटी का मतलब ही क्या है? वैल्यू एट ए इज लिमिट एट ए, खत्म। इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन दिस बाय दिस इज कंटिन्यूअस देन के इज, अरे के क्या है? एफ ऑफ π/4 है। आपसे ये पूछ रहा है तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? लिमिट के बराबर होना चाहिए। √2 cos x -1 अपॉन cot x -1। अब ये लिमिट निकालने को मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसको LH रूल से एक लाइन में निकाल दोगे और आंसर वहीं से आ जाएगा। सो ये ऐसे सवाल तो डरना ही नहीं है। एफ ऑफ ए इज लिमिट एट ए, लिमिट निकालो, सवाल खत्म। और लिमिट के लिए मैक्सिमम टाइम मुझे पता ही है, LH रूल मजे से यूज होता है। ऐसे सवाल काफी आए हुए हैं जेई में, तो ये मतलब इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो कर लेने चाहिए ना, छोड़ने ही नहीं चाहिए। राइट? तो आंसर आ गया k = ½ अरे देखो, ये भी पुराना सवाल और इतना आसान सवाल। कहता 0 पे कंटिन्यूअस है, P और Q बता दो। यार दिल तो करे तो करूँ ही ना, सीधे ओरली बता दूं आपको। भैया मुझे बता कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कि जो 0 पे वैल्यू है वही 0 पे लिमिट है। अब लिमिट RHL LHL अलग अलग आ गई यहां पे, क्योंकि दो दो चीजें लगी हुई हैं, तो अलग अलग निकाल लो, कौन सा कोई पेन आ जाएगा। अगले पे चले, जगह ज्यादा होगी यहाँ पे। हाँ, मैंने यहाँ पे जगह बनाई थोड़ी सी, देखो जरा। अगर बात करें LHL की, LHL तो ऐसा है कि तुम ओरली निकाल दोगे। जब लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव है, LHL यहां पे p+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और ये 1 बन जाएगा, ये तो वैसे ही 1 बन जाएगा, तो आंसर आ गया p+2। तो LHL तो कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्यों ही टाइम पास किया हुआ है। अब RHL पे आते हैं। RHL की अगर बात करें, बेटा देखो √x तो कट रहा है ऊपर नीचे कॉमन आके, तो √x को काट दो, वो तो पैसे कट रहा है पहले से ही ऐसे। और अब ये मत कहना कि तुम इसकी लिमिट नहीं निकाल सकते। एल हॉपिटल रूल, नथिंग एल्स। एल हॉपिटल रूल लगा दो, 1/2 1 + x खत्म अपॉन 1, x को 0 पुट कर दिया, 1/2। तो भैया तुम्हारा राइट हैंड लिमिट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, वैल्यू पता है, इक्वेट कर दो। LHL कहाँ गया कलर हमारे? ये रहे कलर। LHL = RHL = वैल्यू एट ए। तो P भी आ गया, Q भी आ गया, सवाल हो गया खत्म। बिल्कुल नहीं डरना, ठीक। लो, ये सवाल एक्चुअली काफी आसान होते हैं, तो इस कैटेगरी को छोड़ना मत। आसान होते, इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं। तो ये वो सवाल है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, कतई ही नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक।
ये थोड़ा सा उसने अच्छा बनाने की कोशिश की, बट ओरली हो जाएगा अगर आपका ग्राफ थोड़ा भी अच्छा है, थोड़ा मतलब थोड़ा भी अच्छा है। अदरवाइज भी ग्राफ के बिना भी आप इस फंडामेंटल को याद कर सकते हो, बट ग्राफ पता हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है पेपर में, आप डरते नहीं हो, राइट। सवाल तो बहुत अच्छा है कि कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये बता दो, बस यहाँ रख देंगे वैल्यू आ जाएगी, कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मुझे दिखना चाहिए कि पहली नॉट डिफरेंशिएबिलिटी वाली सिचुएशन इस मॉड से आएगी और वो आएगी x इक्वल टू 3 पे, राइट। मॉड ऑफ x माइनस ए पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और दूसरी आएगी बाहर वाले मॉड की वजह से, वो आएगी जब 2 जो है इसके बराबर होगा। इस मॉड के अंदर की चीज जब 0 बन रही होगी वहां पे ये बाहर का मॉड नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहां से x क्या आ जाएगा 1 और 5। तो इन टोटल x आ गया 1 3 5, ठीक है। जिसको तो ग्राफ नहीं आता वो तो याद भी कर सकता है, जहां भी मॉड बैठा वो अंदर का a पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मॉड ऑफ x माइनस a क्रिएट्स प्रॉब्लम एट a। जिसको ग्राफ आते हैं वो फटाफट इसका ग्राफ बना सकता है विदाउट एनी दिक्कत। मॉड ऑफ x माइनस 3 ऐसा होता है, उसको माइनस किया नीचे की ओर आ गया, उसमें 2 ऐड किया ये ऊपर चला गया। इसकी वैल्यू जब आपका ये अगर पॉइंट निकालना चाहते हो तो ये चीज 0 कब हो रही है, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन 0 हो रहा है। ये 0 कहां हो रहा है 1 और 5 पे, और फिर से इसका बाहर का मॉड ले लिया तो ये पार्ट पॉजिटिव बन गया, ये पार्ट पॉजिटिव बन गया। तो देख पा रहे हो 3 शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं, यहां पे और यहां पे। तो जिसको तो ग्राफ ट्रांसमिशंस आती हैं वो इसको ज्यादा कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकता है, बाकियों को हल्की सी दिक्कत आएगी। सो प्लीज डू रिवाइज योर बेसिक ग्राफ ट्रांसमिशन। बहुत खतरनाक नहीं है, सिंपल मॉड मूड आपको आने चाहिए, ठीक। एक बार ये आ गया फिर तो पूछा ही क्या है बेटा, आपसे पूछा गया ये f of 1, f of 2 एंड f of सॉरी 2 कहां से आ गया भाई, माता का माल। अब 1 पुट कर दो वैल्यू निकाल लो, 3 पुट कर दो वैल्यू निकाल दो, 5 पुट कर दो वैल्यू निकाल लो। ये तो तुम सोए भी कर सकते हो, राइट। तो f of 1 क्या आ गया, यहां 1 पुट कर दो, ये 2 बना, 2 - 2 0 हो गया, तो ये 0। 3 पुट कर दो, ये 0 बन गया, तो मॉड ऑफ 2 आ गया। और अब 5 पुट कर दो, ये 2 0 आ गया, तो आंसर आ गया 2। खत्म, नजारे पटाख पटक पटक आगे। सो अब क्या बचा बेटा, मैंने ठीक किया ना, ये 1 1 1 लिखा मेरे को गलत, ये इसने गलत किया मैंने गलत किया था, हमारा तो 0 आया था। ओके 1 पे वैल्यू 0 आएगी ना, ये गलत लिख दिया, सॉरी बेटा यहाँ पे मिस्टेक है। f of 1 जो है 0 बनेगा, ओ सॉरी f of 1 है, माई बैड, सॉरी बेटा, सॉरी। देखो यार पेपर में ये गलती बस तुम ना करके आओ, मैंने कर दी चल जाएगी, तुम मत करके आना बेटा। ओहो हमने f of 1 निकाल के वहीं पे रुक गए, x को 1 पुट किया तो ये बन गया 2 - 2 0, तो ये बना f of 0। अब x को 0 पुट किया तो ये बना 2 - 3 का मॉड 1 आ रहा है। ऐसे ही f of 3 1 आ रहा है, f of 5 भी 1 आ रहा है। माई बैड, रियली सॉरी। चलो छोटे मोटे शहरों में बातें चलती रहती हैं सेनोरिटा। ओके अगला सवाल कहता दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 देन। देखो वैसे तो अब इस स्टेज पे आके काफी बच्चों को पता होता है, बट स्टिल थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है शायद आप भूल जाओ या आपको दिमाग में ना हो। ऐसे सवालों में बच्चे एक कंडीशन तो लगा देते कि ये डिफरेंशिएबल है, दूसरी भूल जाते हैं। 2 कंडीशन चाहिए क्योंकि 2 अननोन बैठे हैं। पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी की लगा दोगे तुम विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो क्या आ गई RH D इक्वल टू LH D। उसके लिए पहले f डैश x निकाला, ये बन गया 2ax फॉर x लेस देन 1, और ये बना 2x प्लस a फॉर x ग्रेटर देन 1। तुम्हें पता है ना ऐसे केसेस में सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये इक्वालिटी यहाँ पे नहीं आती, ठीक। अब RH D LH D क्या ही है बेटा,
एल एच डी है एफ डैश का वैल्यू एट 1 नेगेटिव, आर एच डी है एफ डैश का वैल्यू एट 1 पॉजिटिव। तो 1 नेगेटिव पे ये बन गया 2a और 1 पॉजिटिव पे ये बन गया 2 प्लस a, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई -2, पर सिर्फ a आया +2। हमें तो b भी चाहिए। हियर कम्स द रोल ऑफ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बेटा, कंटिन्यूटी भी तो होगी। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो है ही है, तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है। ऐसे केसेस में अक्सर बच्चे एक लगा के फंस जाते हैं, दूसरी लगाते ही नहीं है। तो कंटिन्यूअस भी है तो भैया जो RHL है वही LHL है। मैं यूज कर रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, अब चाहो तो आगे f(1) भी लिख लो, ठीक है, उसका जरूरत नहीं मुझे क्योंकि a तो आ चुका, b ही निकालना है तो सीधे निकाल दो। RHL क्या बन गया, यहां से 1 पे 1 + a + b, और LHL क्या बन गया ऊपर से a + 1। कट कट तो b आ गया 0, तो a आ गया 2, b आ गया 0, सवाल हो गया खत्म। सो ये ग्रीन वाला पार्ट दिमाग में रखना, जब भी डिफरेंशिएबल गिवन होता है कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली है, ये दिमाग में रखना है आपने, वो बताएगा नहीं, ठीक है। ये सवाल का पर्पस था। देखो पर्पस क्लियर होना चाहिए सवाल का, सवाल तो हम कर ही देंगे। तो a आ गया 2 और b आ गया 0। ये देखो सवाल, पहले तू हट जा, मेरे को जमा नहीं पसंद। अब तो बच्चों को भी पता कि मेरे को ये पसंद नहीं है, और तू क्यों आ गया भाई प्रेजेंट। यहां मुझे याद आया भी एक चीज बताना, अभी जस्ट 2 मिनट में या एट मैक्स 2-3 मिनट में ही मैं फिर से आज आपको वो दिखाने वाला हूं कि हमारी एक्चुअल जो प्लेटफॉर्म की क्लासेस हैं वो दिखती कैसी हैं, ठीक है। बहुत पहले भी मैंने दिखाया था एक बारी, तो मुझे टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस आए थे, तो मैं सोचा चलो आज फिर से दिखा देता हूँ। एक्चुअल हमारे प्लेटफॉर्म जो पेड प्लेटफॉर्म होता है उस पर क्लासेस दिखती कैसे। देखो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। फर्क बस ये होता है कि प्लेटफॉर्म जो रहता है तो ज़्यादा थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे नो डाउट लेवल ऑफ सवाल अच्छा रहता है। रादर आई वुड से कि विद टाइम यूट्यूब पे कंटेंट का लेवल अच्छा हो गया है। थोड़ा टाइम पहले अगर जाओ तो इतना अच्छा लोग करवाते नहीं थे, उनको डर लगता था कि यार सब कुछ फ्री दे देंगे तो आगे गाड़ी कैसे चलेगी। अब नहीं है, क्योंकि सबको पता है जिसने यहाँ से पढ़ना वो यहाँ से पढ़ सकता है, जिसको पेड से पढ़ना वो पेड से पढ़ सकता है। और क्योंकि अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर अ स्टूडेंट कि अब एवरीबडी वांट्स कि वो बेस्ट डिलीवरी कंटेंट की करे, तो आपको कंटेंट अच्छा मिलता है। बट येस, इफ यू वांट यू नो शेड्यूल, इफ यू वांट डंडा ऑन योर हेड, इफ यू वांट पर्सनलाइजेशन कि यार मेरे को अनम्यूट करके मेरा डाउट पूछ लो, साथ के साथ डाउट का जवाब दे दो, रेगुलर टेस्ट ले लो, टेस्ट की डिस्कशन कर दो, बहुत सब चीज़ें जो थोड़ा पर्सनलाइजेशन पे डिपेंड करती हैं, उसके लिए पेड प्लेटफॉर्म्स अच्छे रहते हैं, राइट। तो वैसी ही चीज़ मैं भी आपको दिखाता हूँ, इस सवाल के बाद दिखाता हूँ। चलो ओके, इस सवाल के बाद दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है पेड प्लेटफॉर्म का क्लास, राइट। मैं अपना ही क्लास एक प्ले करके दिखाऊंगा तुमको। लो जी, लेट f from r to r be a differentiable function satisfying this f-3 plus f-2 0 है, then this is equal to। अच्छा, बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल है, ये है। पहले इसको देखें, अगर x 0 है तो ये तो f(3) कट गया, f(2) कट गया, तो 1 पार इंफिनिटी फॉर्मेट है। तो ये तो मुझे पता लग गया कि ये भैया 1 पार इंफिनिटी फॉर्मेट है, मुझे डायरेक्टली लिमिट का फॉर्मूला आता है तो डायरेक्टली ले आऊंगा। पर क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, जो मैं करने वाला हूँ बाद में यहीं पे कर लेते हैं। मुझे पता है इसको मुझे 1 + 0 फॉर्म में लेके आना है, 1 + f क्रिएट करना है, 1 क्रिएट करना है, और सिंपलेस्ट तरीका मुझे पता है 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो। एक मिनट, हाँ, तो ये बन गया ऐसा -1 ऐसा, ठीक है। मैंने 1 किया और ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब मैं फॉर्मेट लगा रहा हूं बेटा, क्योंकि अब मैं इसको अच्छी फॉर्म में ला चुका हूं। ये रहा मेरा f और ये रहा मेरा g, तो 1 + f पावर g। अब लगाते हैं फॉर्मूला, तो ये जो लिमिट है बेटा ये क्या बन जाएगी, e⁻⁴ लिमिट fx × gx, दिस × gx। मैं सीधे एलसीएम ले रहा हूं बेटा, जब आप माइनस कर दोगे 1 कट जाएगा,
एफ ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2, ठीक है। एलसीएम आ गया नीचे 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2, ये आ गया पूरा इंटू 1 बाई एक्स। तो यहां पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बेटा, ये रहा इंटू 1 बाई एक्स। ये सारे का सारा ई की पावर में आ गया, ये पूरा ई की पावर में है। वैसे तो उसने मुझे यहां से हिंट दे ही दिया था कि f-3 f-2 क्रिएट होने वाले हैं, ना भी दिया होता तो भी मेरी जो दिमाग की बत्ती है वो इसको देख के जल रही थी। इसको एक नीचे 0 दे दो, ये f डैश बन जाएगा 3 पे। f ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स वेयर x टेंड्स टू 0 इज f-3। और तुम्हें दिख रहा है कि x बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये सॉरी एक साइन गलत ले लिया, माइनस किया था तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे। इसको भी अगर नीचे x मिल जाए तो चीज़ें खूबसूरत बन सकती हैं, यस और नो। तो अब तो बन ही चुकी हैं, तो चलो इसको भी लिख देते हैं बेटा। इसको मैं f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स लिख दूं, या मतलब वैसे लिख दोगे तो काम आसान हो जाएगा क्योंकि पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। ये ऐसे कर लेते हैं, प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। कुछ नहीं किया, बस उल्टा कर दिया उसको। अब देखो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये भी बन गया पूरे का पूरा f-2 दिस अपॉन दिस। मतलब वो ना भी देता तो भी मेरे को ये दिखता ही दिखता, पर चलो माता रानी की कृपा ऐसी थी कि उसने खुद ही दे दिया था। x को 0 पुट करो, e रेज टू पावर, वो ग्रीन डब्बा बन गया f-3, ये ग्रीन डब्बा बन गया f-2, और नीचे क्या आ गया बेटा 1 प्लस एफ ऑफ 2 कट गया, अकेला 1। तो ये तो मुझे पता ये 0 है, तो e पावर 0 दैट इज 1। बहुत ही प्यारा सवाल, प्रीवियस ईयर है। प्यारा क्यों? देखने में डरावना लगता है, बट सिर्फ 2 चीजें, एक तो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्मेट पे ग्रिप हो, इसको पहले अच्छे फॉर्म में लिख लिया। दूसरा, जैसे ये दिखे आपको f-3 f-2 बनते दिखने चाहिए, बस जैसे ही दिखे नहीं सवाल वहीं पे निपट गया। क्या बात है, नजारे, ठीक, ग्रेट। तो अब आते हैं इस पे। ओ हो, इससे पहले कि ये कराऊं, सबको पता ही होगा न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला लगने वाला है, उसी से होता है। आपको एक क्लास का एक क्या कहते हैं व्यू भी दे देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे रखा था आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा था जो हमारी क्लास होती है पेड प्लेटफॉर्म की, वो कैसी दिखती है, एक अपनी क्लास का व्यू दिखा रहा हूँ। देखो भाई, प्ले दिख रहा है, थोड़ा फीका दिख रहा है, चला लो क्योंकि इसका ज्यादा ब्राइटनेस है। Just see, okay? First, let me give you one determinate. There is a number, I mean function, which is going close to. इसके सेल खत्म हो गए यार। There is a function which is going close to, and there is another function which is going close to 0. Can you tell me their product will go close to what? Tell me the code. Can you tell me their product will go close to what? You all know. Their product will go close to 0. Certainly close to 0. If you multiply something which is close to 5 with a number which is close to 0, their product will be close to 0. Okay. This is determinate. I am writing D. Okay. Second. ऐसा दिखता है, यहाँ पे चैट होती है, ठीक है, क्लोज टू 0। ओके, अब ये देखो चैट ऑफ है क्योंकि मैंने ऑफ किया हुआ है। जब मेरे को ऑन करनी, मैं ऑन करूंगा जब मुझे इंटरेक्ट करना है या कुछ पूछना है बच्चों से। आई, ठीक, देखो रेज इट टू द पावर क्लोज टू 0। कैन यू नाउ टेल मी व्हाट इट विल टेल मी? This will try to bring it to 0 and this will try to bring it to 1. Right? So can you tell me who will win? Can you tell me directly? Tell me the chat. Can you tell me directly
Now I open the chat to take the like answers from the student. Exactly. We cannot. Exactly. It can be anything. Because this will try to make it 0. 0 power anything is 0. But this will try to make it 1. Anything raised to power 0 is 1. Right? Who will win? That will depend. Exactly. कई बार अनम्यूट कर लेते हैं बच्चे को अगर लगे कि उसको बोल के कुछ बताना है, राइट? Very big number or very big value minus very big value. Can you directly tell me the value? Tell me the cap. If you are taking sum of two big values, certainly I can tell directly answer will be very big. But when you are taking difference of very big values, Now I have unmuted a student I cannot tell you. because मुझे कह रहा सर अनम्यूट करना, I have a doubt. This is more bigger or this is more bigger. It will depend upon that. अरे नज़ारे यार, शाबाश, very exact. कोई चाहते थे? ये सब में जल्दी बोलो. एक मिनट से पहले एक तरीके में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भी डाउट करेंगे. बोलो, जल्दी बोलो. सर लास्ट टाइम में था कि सर अगर मेरा बेस क्लोज टू इंफिनिटी हुआ और लोअर भी क्लोज टू इंफिनिटी हुआ पावर आंसर close to infinity means very big number. Raised to power very big number. Obviously value will be very big number. No? अच्छा खुद सोचो वो यार. इंफिनिटी होगा ना वो इंफिनिटी ही हो जाएगा. अरे नहीं close to infinity लिखना है. There is nothing infinity. There is no word like infinity right now. Okay. सर और एक छोटा सा चीज. सर आप जब यूट्यूब सेशंस लेते हो सर तो सर पहले क्या करते हो? You क्या करें YouTube? सर आप जो यूट्यूब सेशंस लेते हो उसका पहले क्या करते हो? और यार YouTube का फॉर्मेट वैसा. बच्चा कहता है YouTube पे क्या खा के आते हो, वहां बड़े एनर्जेटिक रहते हो, जंप्स करते रहते हो. तो मैं कहा भाई YouTube का फॉर्मेट ऐसे कि हम खड़े होकर पढ़ा रहे हो तो एनर्जी अपने आप आ जाती है, राइट? तो आराम से पढ़ाना ही मुश्किल होता है, कई बार तो खड़े होकर जब पढ़ाते हैं तो. सो दैट वाज अ लिटिल ग्लिम्प्स ऑफ हाउ अ क्लास लुक्स लाइक. चैट ओपन करना, डाउट हो तो अनम्यूट कर देना. आपको पता है ना, पैरेलली टीचर्स बैठे होते हैं क्लास में जो डाउट्स ले रहे होते हैं. एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ में और टीचर बैठे होते हैं जो डाउट ले रहे होते हैं. सो 2 टीचर मॉडल रहता है. तो एक ग्लिम्स था. मैं कहा चलो बहुत टाइम से ऐसे ही कुछ बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया हुआ था कि पेड प्लेटफॉर्म होते हैं, कैसे कुछ दिखा दो. तो मैं कहा चलो थोड़ा दिखा देता हूँ, ऐसी क्लासेस होती हैं, राइट? आ जाओ यहाँ पे. अब बेटा ये तो मुझे पता है कि जब भी लिमिट के साथ इंटीग्रल आ जाता है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लेबनिट्स फॉर्मूला, नथिंग एल्स. लिमिट यार LIM कब से लिखने लग पड़ा मैं. लिमिट x टेंड्स टू 2. सबसे पहले तो ये समझो कि सिर्फ 2t dt ही इंटीग्रल के अंदर है. ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल t है, dt. ये x की टर्म है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी. ऐसे पहले तो ये स्टेप समझना है आपने, ठीक है? वो इंटीग्रल से बाहर चली गई. उसके बाद तो देखो यार x2 पे क्या हो रहा है, 6 से f(2) 6 है, तो 6 से 6 ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म. तो हम लगा देंगे एल हॉपिटल रूल. और मुझे पता है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लेब्निट्ज फॉर्मूला से. वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड एट अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट. 6 का डेरिवेटिव 0 है तो सेकंड टर्म आई ही नहीं, और नीचे डेरिवेटिव बन गया 1. अब x को पुट कर दो 2 और आपका आंसर आ गया 2f(2) f(2). f(2) 6 पता है तो 12f(2). पटाक. ओके, जिनको ये भूल गए, बेटा वैसे भूलना चाहिए नहीं, पहले हम कर भी चुके हैं और आपने पढ़ा होगा. जिसको हल्का सा भूल गया, मैं फटाफट बता रहा हूं, सुन लो, ठीक है? मैं यहीं पे रिवाइज करवा देता हूं एक बारी. इंटीग्रल ऑफ, रुको पहले सब रिमूव कर दें. एक हल्का सा क्विक रिव्यू दे रहा हूं जिसको अगर न्यूटन फॉर्मूला भूल गया है. ओके, एक बार देख लो फटाफट. डेरिवेटिव ऑफ सम ft dt वेयर लिमिट्स आर फाई ऑफ x से जाई ऑफ x. ये क्या होता है? पहले t की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दो इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट जाई डैश माइनस फिर t की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दो इनटू
डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट फाई डैश, दैट्स ऑल। सो इसे ऐसे याद किया जाता है, वैल्यू ऑफ एफ एट अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ एफ एट लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। इस तरह से याद किया जाता है, अगर किसी को भी भूल गया था, पर भूलना चाहिए नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आता है, ठीक है। देन कम्स ये प्यारा सवाल, जो कि अगर आप सोल्यूशन पे जाओगे तो बहुत ही भयानक दिखेगा, आपको मॉड को ओपन करने में दिक्कतें आएंगी। ये इसका फॉर्मल सोल्यूशन है, ठीक है। देखो बड़े बड़े टर्म्स, बेसिकली उन्होंने केसेस बना के मॉड को ओपन किया हुआ है, केसेस बना के मॉड को ओपन किया, फिर एफ डैश निकाला है। पर इतना कष्ट नहीं करेंगे, इतना कष्ट नहीं करेंगे, सीधा पकड़ेंगे, अकल से सॉल्व कर देंगे ओरली। देखो नो डाउट मुझे चेक करना है कि ये कहां कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है। देखो तरीका तो यही होता है कि यार ये मॉड वाले केसेस को ओपन करो, केसेस बना दो, मॉड को ओपन करके एफ को लिख लो और फिर डिफरेंशिएट करो और देखो कहां कहां पे आर एच डी एल एच डी अलग अलग आ रहे हैं, तो वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। फिर आता है अकल वाला तरीका। अकल वाला तरीका क्या कहता है, पहले देखो प्रॉब्लम आ कहां कहां सकती है। तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम पाई पे आ सकती है और 0 पे आ सकती है। ये दो पॉइंट है जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस ए पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है एज फार एज डिफरेंशिएबिलिटी इज कंसर्न्ड। ओके, अब आती है बात कि इनमें से किस पे आ रही है। देखो इसमें तो आ सकती है, ये पॉइंट है, प्रॉब्लम हो सकती है, पर क्या प्रॉब्लम है, लेट अस सी। देखो एज सच ये कोई फॉर्मल लॉ नहीं है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं, याद कर लो, बहुत फायदा होगा, वरना तो फिर सोल्यूशन पूरा करना पड़ेगा आपको। एक चीज है, मैं ये ले लेता हूं, जिसको किसी जगह पे दिक्कत है, राइट। जैसे ये चीज है, इसको पाई पे दिक्कत है, दिक्कत मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का इशू है। अगर आपने उस चीज को एक ऐसी सुंदर चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जो पाई पर 0 बन रहा है, जैसे कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये एक सुंदर चीज है जो पाई पे 0 बनती है, या आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये एक सुंदर चीज है जो पाई पे 0 बनती है, ठीक। सुंदर से मतलब स्मूथ, नाइस। तो वो चीज की दिक्कत खत्म हो जाती है, ये प्रोडक्ट पाई पे दिक्कत नहीं देगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज है जिसको ए पे दिक्कत है, आपने उस चीज को एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जिसको ए पे जो ए पे 0 बन जाती है, तो ये प्रोडक्ट इज नो मोर क्रिएटिंग प्रॉब्लम एट ए। याद कर लो, बड़ा काम आएगा। जैसे कि आपने देखा कि इसको पाई पे दिक्कत है, बट डू यू सी कि ये चीज एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाइड है जो पाई पे 0 बन जाती है, बन जाती है सर। पीछे मैंने वो सुंदर बोल दिया, सुंदर स्मूथ नहीं बोलना था मेरे को। सुंदर का मतलब जो उस पर 0 बन जाती है पाई पे, ठीक है, दोनों तरफ से 0 बन जाती है, राइट भी और लेफ्ट भी। तो इसको पाई पे दिक्कत थी, बट ये पाई पे 0 बनता है, तो ये प्रोडक्ट जो है पाई पे खुश रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिमिलरली कैन यू सी, इसको 0 पे दिक्कत थी, बट आपने एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई किया हुआ है इस फैक्टर को, यही फैक्टर है जो 0 पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस फैक्टर को एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई किया हुआ जो 0 पे 0 बन जाती है, तो अब दिक्कत नहीं बचेगी। तो देयर इज नो पॉइंट जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो। तो याद रखो, एक फैक्टर है जिसे ए पे प्रॉब्लम है, ए पे दिक्कत है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक ऐसी चीज से जो कि 0 बन जाता है एट एक्स इक्वल टू ए, आर राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, ठीक है, 0 बन जाता है, तो भैया इस प्रोडक्ट को दिक्कत नहीं रहती, इस प्रोडक्ट को दिक्कत नहीं रहती, ठीक। तो ये बहुत एक प्यारा कंसेप्ट है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इसको याद कर लो। ऐसे गंदे गंदे सवाल मजे में हो जाएंगे, जैसे कि तुम अब मजे से मुझे बता सकते हो, मैंने अभी बताया भी आपको, x का मॉड इंटू एक्स, इसको 0 पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसको एक ऐसी चीज मिल गई जो 0 पे 0 है। इसको a पे दिक्कत है,
शरेआम दिक्कत है ए पे, बट इस प्रोडक्ट को ए पे दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको एक ऐसी चीज मिल गई जो जीरो पे जीरो, ए पे जीरो बन जाता है। तो इन चीजों को याद कर लेना है तुम्हें, समझो, प्रॉब्लम रहने नहीं देनी। ओके, लो जी, बाकी तो फिर डिटेल तरीका है, मॉड को ओपन करके लिखो, फिर उसको डिफरेंशिएट मारो, डिफरेंशिएट करने के बाद RHD LHD देखो। और यहाँ पे हल्का सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे डैश नहीं आना, ये F है अकेला, ठीक है, ये F है, यहाँ पे F डैश है। आई होप यू इंजॉयड इट। अगला सवाल आ गया, देखो अब यहाँ पे भी हमने जो भी सीखा थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर यूज हो पाए तो मजा आ जाएगा यार। देखो, let K be the set of all real values of x where the function this is not differentiable, then K is। कहता है ये कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ये बता दो बस, कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है। देखो पहली बात तो ये तो दिक्कत क्रिएट ही नहीं करता क्योंकि cos of mod x cos x ही होता है। सर क्यों? अरे क्योंकि ये mod x चाहे x बने चाहे माइनस x बने, दोनों बराबर है, cos of x cos of माइनस x सेम ही होते हैं। तो ये मॉड तो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं कर रहा, तो इतना टर्म तो भूल जाओ, इसको देखना ही नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, सुंदर है। अगर ये सुंदर है तो मेरा ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न बचता है ये, दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न। यहां पे आ जाओ, ये कहां पे दिक्कत दे सकता है? सिर्फ जीरो पे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? जीरो, मॉड एक्स जीरो पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इतने पार्ट को जीरो पे चेक कर लो, सिर्फ इतने पार्ट को, इसको छोड़ दो, टाइम ना वेस्ट करो, ये अच्छा है, इसको मत देखो। इतने को चेक कर लो, सिर्फ इतने को लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। एक्स अगर जीरो से छोटा है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स, और एक्स जब जीरो से बड़ा है तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, सॉरी, हाँ बिल्कुल, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, सॉरी, हाँ। अब इसको डिफरेंशिएट मार दो, एफ डैश माइनस कॉज एक्स प्लस 1 ऐसा बन गया, और ये बन गया कॉज एक्स माइनस 1 ऐसा हो गया। देख पा रहे हो, एफ डैश जीरो नेगेटिव, एफ डैश जीरो पॉजिटिव, सेम आ रहे हैं, जीरो। तो यानी कि इसको भी जीरो पे दिक्कत नहीं है, तो कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न बचा ही नहीं, ये हर जगह खूबसूरत रहेगा। ठीक, मैं इसको कंक्लूड करता हूं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता हूं कंक्लूजन के बाद। हमने क्या किया, हमें चेक करना था कहां पे दिक्कत है। ऐसे सवालों में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि बच्चे ये नहीं देख पाते कि किस पॉइंट पे देखना है, फिर उस पर देखना भी किस तरह से है। सबसे पहले देखो कि क्या टर्म्स ऐसी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सिर्फ एक मॉड बैठा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यहां भी वो क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि कॉज ऑफ मॉड एक्स तो कॉज एक्स ही होता है, तो यहां बैठा है, तो मॉड एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कहां पे करता है? जीरो पे क्रिएट करता है। तो मुझे इस पूरी चीज को सिर्फ जीरो पे चेक करने की जरूरत है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है या डिफरेंशिएबिलिटी है। नाउ सेविंग टाइम, जब ये पार्ट दिक्कत ही क्रिएट नहीं कर रहा जीरो पे, तो मैं इसको क्यों चेक कर रहा हूं? सिर्फ इतने को चेक कर लेता हूं। अब यहां पे बहुत तगड़ा पॉइंट सुनो सर, अगर ये नॉट डिफरेंशिएबल आ जाता जीरो पे, तो क्या मैं सम को नॉट डिफरेंशिएबल बोल पाता? एक साक्षात सत्य है, एक नॉन डिफरेंशिएबल चीज प्लस एक डिफरेंशिएबल चीज हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है, हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल। देखो, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल कुछ भी बन सकता है, डिफरेंशिएबल भी और नॉन डिफरेंशिएबल भी, बट नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो जो चीज खूबसूरत है ना, उसकी चिंता ना करो, उसको कंसीडर ना करो, बस बाकी पार्ट को देखो। अगर ये खूबसूरत तो सम भी खूबसूरत, ये बदसूरत तो सम भी बदसूरत। कितना टाइम बचेगा देखो, राइट? तो ये छोटे छोटे पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे दिमाग में रखिए। दैट्स इट। नजारा आ गया होगा तुमको ना? गुड। सो आगे बढ़ते हैं। पहले से उम्मीद जाग रही है कि हम कुछ लेबनिट्स लगाने वाले हैं। सवाल देखो जरा, सवाल क्या कहता है? बी अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। पहले वो तो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल बोला है, यानी कि डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। एफ डैश इज कंटिन्यूअस, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। ओके याद रखना,
f इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, मतलब उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। सच दैट f ऑफ 2 पता है, f डैश 2 पता है, ये इसके बराबर पता है, तो ये बताओ। अच्छा, पता क्या है? 6 से f ऑफ x 4t क्यूब dt इज इक्वल टू x माइनस 2 g ऑफ x। कहता कि लिमिट x टेंड टू 2 बताओ। यार अगर सीधे यहां पे सीधे दोनों साइड पे लिमिट ले लूं x टेंडिंग टू 2, वेल ये तो खत्म ही हो गया, तो लिमिट कैसे बताऊंगा? प्रॉब्लम। इधर भी f ऑफ 2 6 है, तो ये भी 0 बन गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो सीधे तो दोनों साइड पे लिमिट लेके बात ना बन रही, राइट? बट तुमको पता ना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब भी लिमिट के सवालों में इंटीग्रल आ जाता है डेफिनेट, हमेशा लेबनिट्ज फॉर्मूला लगा ही दिया करो, डिफरेंशिएट मार ही दिया करो, डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही तुमने डिफरेंशिएट किया बेटा, ये आया लेबनिट्ज फॉर्मूला से, और अभी मैंने रिवाइज कराया 5 मिनट पहले, वैल्यू एट अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट 0 है, तो माइनस कुछ नहीं आया, इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 विच इज 1। अब दोनों साइड पे लिमिट लो, दोनों साइड पे लिमिट लो, क्योंकि अब लिमिट लेने पे जो मुझे चाहिए वो क्रिएट हो रहा है। देखो ये क्या बन रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 इंटू जी डैश प्लस जी एक्स। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये टर्म खत्म हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई कर दिस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? लिमिट x टेंड टू 2 gx। तो राइट हैंड साइड पे बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 gx, जो कि मुझे पूछा गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हालांकि इतना यूज नहीं होता 11th 12th में, बट कंसेप्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 को जब मैं पुट करने लगा, क्या मैं सीधे पुट कर दूं यहां पे? क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूं 4 टाइम एफ क्यूब एट 2 प्लस एफ डैश एट 2? क्या लेफ्ट हैंड साइड को सीधे लिख सकता हूं? इस सवाल में लिख सकता हूं, अदरवाइज इन जनरल नहीं लिख सकता। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों? बताता हूं, पहले आंसर निकाल दो बेटा। f2 का क्यूब यानी कि 216 प्लस f डैश 2 यानी कि 1 बाय 48। तो जो भी ये वैल्यू है दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। पर फिर आपने ये क्यों बोला कि सीधे नहीं रख सकते? बेटा जी वो इसलिए बोला लिमिट x टेंड्स टू a fx, क्या हमेशा f ऑफ a होता है? नहीं, तब होता है जब f कंटिन्यूअस हो। तो यहां पे 2 को सीधे अंदर पुट कर देना, तब ही अलाउड होगा जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और वो मुझे दिया गया कि f जो है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। f डैश तक कंटिन्यूअस है तो f तो कंटिन्यूअस है ही है। पहली बात तो f डैश एग्जिस्ट करता तो f डिफरेंशिएबल है, तो f तो कंटिन्यूअस है ही, आगे f डैश भी कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअस है, इस करके मैं 2 को सीधे रख पा रहा हूं, वरना नहीं रख पाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। आई शाबाश, ग्रेट। चलो आगे चलो। नाउ विद दैट आपका ये जो पार्ट है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये खत्म हो गया कंप्लीटली, पूरा स्प्रिंट डन इसका। एंड जैसा कि मैं पिछले कुछ सेशन से बता रहा हूं, आज फिर बताना चाहूंगा आपको। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले एक पूरा दिखाया भी कि पेड प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है, राइट? तो अगर आपको वो अच्छा लगा, आप भी उसको अटेंड करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आप चैट में डाउट पूछ पाओ, आप भी चाहते हो कि आपको अनम्यूट करके डाउट पूछने का ऑप्शन मिले, आप भी चाहते हो कि आप कैमरा शेयर करके बात कर पाओ, ये भी प्रोविजन होता है, कैमरा भी शेयर हो जाता है, और एट अ टाइम 5-6 बच्चे भी अनम्यूट और अनकैम किए जा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। और साथ में जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ 3-4 टीचर बैठे होते हैं जो बच्चों के डाउट ले रहे होते हैं पैरेलली ऑन द गो। अगर आपको इस लेवल तक का पर्सनलाइजेशन चाहिए, 12th के बच्चे क्रैश कोर्स लो,
दिस इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ दैट यू कैन डू फॉर योर बेस्ट रैंक। मैं सही बता रहा हूँ, इस वक्त तुम्हें ये ले लेना चाहिए। दिस इज समथिंग विच विल बूस्ट योर रैंक, मतलब बाय अ लॉट। डिपेंड, अगर आप पहले लखपति हो तो आप हज़ारों में आ जाओगे, और आप अगर हज़ारों में हो तो कम से कम 20-25 हज़ार रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप 50-60 रैंक पे आ रहे हो तो आपका 20 हज़ार तक आ जाएगा। 80-90 हज़ार पे हो तो कम से कम 30-35 पे आ जाएगा, क्योंकि पीछे से ज़्यादा जंप आता है, आगे जंप थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे अच्छा क्रैश कोर्स तुमको नहीं मिलने वाला, जहाँ पे आप आफ्टर क्लासेस भी डाउट पूछ सकते हो। डाउट ऐप पे 8 AM to 11 PM, राइट। और इसमें 10 वीक्स का ये पूरा कोर्स है, 2.5 महीने। 10 फुल टेस्ट होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे। नो डाउट फेब अटेम्प्ट के लिए आपको लगेगा ये तो कम पड़ जाएगा, पर पहली बात तो ये है कि आप 80 to 90% ऑफ क्रैश कोर्स तो लगा पाएंगे ना, उतना पार्ट हो जाएगा। दूसरी बात तो क्या हो गया फेब अटेम्प्ट, बेटा इसमें 4 अटेम्प्ट्स हैं, ये क्रैश कोर्स तो चलता ही जाएगा ना। आप अगला ज्वाइन कर, अब जो ज्वाइन करोगे वो आगे तक चलेगा। तो ऐसा नहीं कि फेब अटेम्प्ट का खत्म हो जाएगा, नहीं, वो चलता रहेगा फेब अटेम्प्ट के बाद भी। तो आपको उसका फ़ायदा फेब में होगा, क्योंकि आपका 80% के आसपास तक खत्म हो चुका होगा क्रैश कोर्स, और बचा हुआ पार्ट आप पे फेब के बाद, अटेम्प्ट के बाद करेंगे, तो आपको मार्च अटेम्प्ट में पूरा फ़ायदा होगा। टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, ये पार्ट टेस्ट भी लेंगे ड्यूरिंग कोर्स, वीकली टेस्ट होंगे आपके, और फुल टेस्ट होंगे एंड में जाके, ठीक। इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, मैं अभी बताया तुमको, दिखाया आपको मैंने, राइट। और कोर्स की प्राइस 10,000 है, जो कि भी 8,000 मिल रही है। ये कोड लगाना है आपको, और आपको कोड लगाना आता है, पता है ना सबको। डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, बस उसको प्रेस करके ना, और ज़िंदगी बढ़िया बन जाएगी। जैसे यही आप बात करो, अगर यही चैनल चल रहा हो कहीं पे, चलो कोई भी सेशन खोल लो, मेरा सेशन देख लेते हैं। वीडियोस में आएगा, कहाँ पे आएगा, लाइव कहाँ पे दिख रहा है? अच्छा, लाइव तो दिखेगा नहीं बेटा, ये तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। मैं भूल गया, मैं कहा लाइव दिख नहीं रहा हमारा चैनल, ये क्या बात बनी। चलो एनी हाउ, मैं आपको अपने किसी और सेशन से बता देता हूँ। अरे ये रहा, आप किसी भी सेशन के, आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ पे शो मोर में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है यूज कोड ABKCC, बस इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर उन्होंने डिटेल फिर से आपको दी होगी कि क्या क्या है, और यहाँ पे आ जाएगा बाय नाउ। बाय नाउ करते ही मैं क्या, बस कहानी खत्म है। यहाँ पे भरना है कोड ABKCC, और जैसे ही तुम कोड भर दोगे आपका प्राइस फॉल कर जाएगा, 2000 कम हो जाएगा, तो ये प्राइस 8000 आ गया। उसके बाद आप जिस भी मीडियम से, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहो करो, और नज़ारे लो। क्रैश कोड इज समथिंग विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरी 12th क्लास स्टूडेंट, ओके। और अगर हम बात करें 11th के बच्चे, बेटा आई होप आप भी चाहते हो कि आपका भी जो रैंक है वो ऐसा आए जो सर्ववेदांतु में ऑलमोस्ट हर एक सेकंड बच्चे का आया है, राइट। ध्रुव राम भैया याद है, भाई अपना आया था अभी पीछे ही हमारे साथ टॉपर स्टॉक में। तुम लोगों के काफ़ी सारे सवालों उसने जवाब भी दिया। आखिर के 1-2 महीने में आपको क्या करना चाहिए, इस स्ट्रेटजी पे बात भी की थी हमने, कैसे फ्रस्ट्रेशन को संभाला, इस पर भी बात की थी, क्योंकि इनके टाइम पे कोरोना चल रहा था। तो ये सारे रैंक कैसे आते हैं बेटा, एक रेगुलर लंबी पढ़ाई से आते हैं। इनमें से कुछ बच्चे हमारे लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म के हैं, कुछ एकलव्य में आए थे, जो कि है सेशंस जो होते हैं उसके प्लेटफॉर्म पे होते हैं। बट यस, एकलव्य एक फ्री कोर्स रहता है हमारा, जो कि एंड में होता है, पर अभी उसकी बात नहीं, क्योंकि अभी वो बाद में है। अभी बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं। ये सारे बच्चे कैसे निकले हैं, इन्होंने वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन लेके पूरा पढ़ाई किया है। तो नो नीड टू टेल यू व्हाई वेदांतु प्रो इज बेस्ट। चाहे वो क्लासेस है, चाहे वो लीडर बोर्ड्स हैं, डुअल टीचर मॉडल है, चाहे वो कंटेंट है, रेगुलर असाइनमेंट है, सेशन के बाद रिकॉर्डेड सेशंस आपके रहते हैं, जो टीचर ने क्लास में लिखाया है, जो टीचर ने लिखा है वो एज सच डाउनलोड हो जाता है, सब कुछ रहता है इसके अंदर। सेंट्रली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, जो कि इस रिजल्ट के इस पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहते हैं, जो आपको मैंने बताया। ये सारे रिजल्ट इसीलिए आते हैं क्योंकि बहुत तकड़ी प्लानिंग जाती है इन कोर्सेज को बनाने के पीछे, ठीक है। इट्स अ सेंट्रली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। तो 11th के बच्चे जो हैं, जिन्होंने 22 में अप्लाई करना है, उनको ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और अभी आपको पता भी है मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है,
ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन 5000 का था वो 2500 में है, जो 13500 का था वो 8500 में है। इससे अच्छा तुमको प्राइस नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज एटलीस्ट एक 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि याद है मैंने पिछली बार भी बताया था, 11th के बच्चे अभी जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको 11th में तो कोर्सेज को एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ढेर सारे माइक्रो कोर्सेज को एक्सेस मिलेगा। माइक्रो कोर्स यानी कि छोटे छोटे कोर्स, एक एक चैप्टर के कोर्स, प्रीवियस ईयर के कोर्स, ये सारे उनका एक्सेस मिलेगा अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर लॉन्ग टर्म क्लासेस। लॉन्ग टर्म मतलब जो प्रॉपर बैच होता है रेगुलर क्लासेस का, उसके अलावा पूरे माइक्रो कोर्सेज फ्री मिलते हैं, साथ में क्रैश कोर्स फ्री मिलता है। 11th का भी क्रैश कोर्स होता है, यस, जहाँ पे पूरा 11th समेटा जाता है, वो आपको फ्री मिलने वाला है। 3 महीने का 8500 जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, प्लस फ्री माइक्रो कोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री क्रैश कोर्स मिल रहा है, और वो भी किस पे? वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, जो कि बहुत वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने अभी कभी आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो यू शुड सर्टेनली गो फॉर इट। और करना कुछ नहीं होता बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, उसको ये क्लिक करके ये कोड भरना होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाई दिया लिंक कहाँ पे होता है, मैं लिंक दिखाता हूँ इन केस आपको अगर नहीं पता हो। हल्का सा आप किसी भी सेशन में मेरे शो मोर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आ जाएगा कहीं ना कहीं, ये रहा, यूज कोड AVK Pro, यूज कोड AVK Pro। जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पे पूछेगा अपना ग्रेड बताओ। थोड़ा सा मैं लाइट कर दूँ, उसका डार्क कर देते हैं ज़्यादा ही। हाँ, तो आप अपना प्रेजेंट ग्रेड यहाँ भरेंगे जो कि आपकी 11th क्लास है बेटा। ठीक, टारगेट भरेंगे JEE मेन 22। ठीक है, देखिए JEE मेन मतलब मेंस नहीं, जो JEE है JEE 22। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेंस का बैच है। सो उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे पूछेगा कितने टाइम। आपने 3 मंथ्स करके प्रोसीड टू पे कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पे करोगे यहाँ पे कूपन कोड भर देना आपने। आप कूपन कोड भरोगे, प्राइस स्लैश कर देगा, मैं कहा बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो कूपन कोड लगाया AVK Pro और आपकी प्राइस 8500 पे आ गई, सीधे 5000 कम हो गया। उसके बाद पे करके पटाक वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एंजॉय करो। सो दीज आर समथिंग मस्ट हैव फॉर 12th एंड 11th। 12th के लिए इस वक्त क्रैश कोर्स मस्ट हैव है, और 11th के बच्चे के लिए ये सब्सक्रिप्शन मस्ट हैव है, स्पेशली अगर आप एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम को अटेंड करना चाहते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हम बच्चों को देते रहते हैं, अलॉन्ग विद द नोट्स, जो असाइनमेंट्स है, सब कुछ यहाँ पे अपडेट होता है रेगुलर बेसिस पे। आप इसको ज्वाइन करो। एंड अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है, और आप यहाँ पे YouTube पे मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, कुछ मिस करना नहीं चाहते, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करो ताकि बाकी दोस्तों को भी पता लगे, वो भी सीख पाएँ जो आपने भी सीखा, राइट। एंड सब्सक्राइब करोगे तो अगली चीज़ें मिस नहीं होंगी आपसे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, स्प्रिंट में फिर NTA की बल्क सॉल्विंग, मैं बता रहा हूँ बल्क सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे चैप्टर एक साथ सॉल्व करना, जो कि जनवरी बिगिनिंग में शुरू हो रही है, जस्ट 1-2 हफ्ते में, राइट। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ये नोटिफिकेशन आती रहे और आप मेरे साथ NTA की बल्क सॉल्विंग कर पाओ। चलो, विद दैट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, फिर से जल्दी मिलेंगे। और जैसे मैं कहता हूँ, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, कीप हेल्पिंग अदर्स to learn and enjoy, because that is the most effective way with which you can keep learning and enjoying. Bye bye. God bless you. Take care.